क्या आपको लगता है कि प्रेम एक चुनाव है जो हम करते हैं? या आपको लगता है कि इसमें कुछ अधिक ब्रह्मांडीय चीज शामिल है? जैसे वो जब लोग एक दूसरे से प्रेम करना आपकी चुनते हैं। पड़ोस की लड़की को ब्रह्मांड ने भेजा है, ब्रह्मांडीय एजेंट्स ने। हाँ, वो तो बहुत बढ़िया होगा। आप डेट के लिए किसी तारे से कामना कर सकते हैं, लेकिन आपको लगता है कि इसमें कुछ है, क्योंकि जब कभी आप किसी के प्रेम में होते हैं तो ये कुछ अलग लगता है ना? तो जब कभी कहते हैं तो इसका मतलब है कि ये हर समय नहीं हो रहा है, ये कभी कभार होता है। हाँ, एक लीप ईयर जैसा। तो अभी कितना, आप किस हद तक सुनने के लिए तैयार हैं? मुझे लगता है मैं सब कुछ सुन लूंगा। वाकई? मेरा मतलब है ये इस पर है कि हम कितने अजीब बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हाँ, मैं कुछ चीजों में दिलचस्पी रखता हूँ। हाँ, मैं सुनूंगा। ठीक है, तो इसे देखने का एक तरीका है प्रेम की भावना। शुरू में ये जिस तरह से लोग इसे जानते हैं, आमतौर पर प्यार का मतलब रोमांटिक प्यार होता है, ठीक है? ये आपके शरीर में हार्मोन्स के दौड़ने से शुरू होता है। ठीक है। असल में मैं कहूंगा कि आपकी बुद्धिमत्ता आपके हार्मोन्स द्वारा हर ली गई है। ये कहना ठीक है। तो कल तक पड़ोस में रहने वाली वो दुबली पतली सी लड़की, अचानक उसके शरीर पर कुछ उभार आ गए। हाँ। अचानक ये एक पूरा ब्रह्मांड बन गया। अब आप उस हाँ। पर से नजरें नहीं हटा सकते। ओह, हाँ। अरे अभी वो सब मत सोचिए, मैं तो बस बता रहा हूं। मैं अपने हाथ ऐसे रखूंगा। तो मैं कह रहा हूं, आपके अंदर थोड़ा सा हार्मोन का प्रवाह अचानक आपको हर चीज को बिल्कुल अलग तरह से देखने पर मजबूर कर देता है। कुछ समय बाद अगर आप पीछे देखते हैं तो ये बेवकूफ़ी लग सकती है, ठीक है? लेकिन उस पल, वैसे हम प्रेम के बारे में बात कर रहे हैं, हार्मोन या कामुकता के बारे में नहीं, लेकिन वो उकसाती है, वो उत्तेजित करती है। अगर आप इसे प्रकृति के नजरिए से देखें तो प्रकृति का इरादा क्या है? ये आपको पड़ोस की लड़की के बारे में इतना उत्साहित क्यों कर रही है? क्योंकि प्रकृति चाहती है कि आप प्रजनन करें। अगर ये इस तरह का कुछ नहीं करती है तो लोगों की अगली पीढ़ी नहीं होगी। तो प्रकृति को इसकी जरूरत है। हाँ, ये प्रजाति की सहज वृत्ति होती है कि वो कायम रहना ठीक चाहती है। है। हम इसके साथ हर तरह के खेल खेल सकते हैं, लेकिन मूल रूप से ये चाहती है कि आप प्रजनन करें, उसे एक तरफ छोड़ दें। हमने उसे अब एक चुनाव के रूप में रखा है। ठीक है। हम प्रजनन करना चाहते हैं या नहीं, ये एक चुनाव ठीक है, है। लेकिन प्रकृति आपको उस दिशा में धकेल रही है, उसे एक तरफ छोड़कर। अब प्रेम का मतलब है कि आप किसी की लालसा करते हैं। लालसा क्या है? आप एक बन जाना चाहते हैं। देखिए, अभी आप सांस ले रहे हैं, आपकी जांच कर रहा हूं, आप सांस ले रहे हैं? हाँ। सिर्फ मुझसे हाँ मत कहिए। क्या आप वाकई सांस ले रहे हैं? आपने इस पर ध्यान दिया? यस। अब ये एक छोटा पौधा है, लेकिन मान लीजिए कि ये थोड़ा बड़ा पौधा है। पेड़ जो सांस छोड़ रहा है उसे आप अंदर ले रहे हैं, आप जो सांस छोड़ते हैं उसे पेड़ अंदर ले रहा है। क्या मैं सही हूं? ओह हाँ। ये सच है या ये कल्पना? एक दूसरे पर शॉटगन है। हाँ, ये अच्छा है। आप सही हैं। सही। सच। सच। तो आप और पेड़, उदाहरण के लिए, ये ऐसा है जैसे आपके फेफड़ों का आधा हिस्सा वहां लटका हुआ है। आप वाकई अलग नहीं हैं। लेकिन क्या मैं आपको कहानी के बीच, कहानी के अंदर एक कहानी सुना सकता हूं? हाँ प्लीज, मुझे लगता है वहीं तो हम हैं। तो ये लगभग 12 से 14 साल पहले हुआ था। वो जगह जहां मैं पैदा हुआ था और जहां मैं ज्यादातर साल मैं वहां स्कूल में बड़ा हुआ और चीजें की, मैसूर कहलाती है। आपने इस शहर के बारे में सुना मैसूर? है? मैसूर, क्या आपने उसके बारे में सुना है? बैंगलोर? बैंगलोर मैंने सुना है। बैंगलोर के बहुत करीब ये एक सांस्कृतिक शहर है। ठीक है। ये पुरानी राजधानी हुआ करती थी जब यहाँ राजा हुआ ओह करते थे। हाँ। एक खूबसूरत शहर है, मैं वहीं पला बड़ा हूँ। और उसके बाद जब मैंने योग सिखाना शुरू किया तो मैं वहाँ सिर्फ अपने परिवार से मिलने जाता था, वरना मैंने खुद को वहाँ से दूर रखा। मैंने कभी भी उस शहर में अपना कोई कार्यक्रम या आयोजन नहीं किया, क्योंकि मैं उस शहर को वैसा ही रखना चाहता था, मेरे दोस्त और जो भी चीज़ें हैं। हाँ, अलग रखा। हाँ, लेकिन वैसे भी ये बात सभी को पता चल गई और उन्होंने मांग की आपको यहाँ कुछ करना चाहिए। तो मैं वहाँ एक कार्यक्रम करने गया, 2 दिनों का एक कार्यक्रम। फिर मैंने अचानक पाया मेरे किंडरगार्टन स्कूल से दोस्त, टीचर्स, हाई स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, हर कोई, ये सारे लोग, टीचर्स, स्टूडेंट्स, हर कोई वहाँ पर है। मैंने देखकर सबको पहचान लिया।
इतने सालों बाद भी, लेकिन वो सब वहां पर थे। तो इस कार्यक्रम के खत्म होने के बाद मेरी इंग्लिश टीचर आई और मुझे गले लगा लिया और बोली, अब मेरी समझ में आया कि तुम मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों नहीं पढ़ाने देते थे। मैंने कहा, मैम मैं आपको रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्यों नहीं पढ़ाने दूंगा, मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट पसंद है, मेरे पास उनकी खुद की आवाज में कविताएं हैं, मैं उस जगह भी गया हूं जहां वो रहते थे। अरे वाह। मैंने कहा, मैं आपको फ्रॉस्ट क्यों नहीं पढ़ाने दूंगा। फिर उन्होंने मुझे याद दिलाया, तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें अमेरिकी कविता पढ़ाना शुरू किया था और तुमने मुझे रॉबर्ट फ्रॉस्ट को पढ़ाने नहीं दिया था। हुआ ये था कि तब तक हम सिर्फ अंग्रेजी साहित्य और कविताएं ही पढ़ रहे थे, तो वो एक अमेरिकी कवि से हमारा परिचय करा रही थी और उन्होंने कहा, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, उनकी तारीफ करते हुए कि वो कितने शानदार इंसान हैं। और फिर वो शुरू करती हैं, वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप। मैंने कहा, रुकिए। वो बोली, क्यों? मैंने कहा, जो आदमी जीवित पेड़ों को वुड कहता है, मैं उस आदमी की बात नहीं सुनना चाहता। मेरे लिए ये जीवित पेड़ है और आप इसे लकड़ी कह रहे हैं। लकड़ी एक चीज है। ये आपके लिए बहुत अनौपचारिक है। नहीं, ये ऐसा है जैसे अगर मैं आपको देखूं और कहूं, ओह मांस की एक गेंद। हाँ। अगर मैं नरभक्षी हूं तो हाँ, जो वास्तव में है उसका ये थोड़ा अनादर हुआ। नहीं, ये अनादर का सवाल नहीं है। आप इतने लेन देन वाले बन गए हैं कि आपको नहीं पता कि किसी भी चीज से परे जाने का क्या मतलब है। इतने लेन देन वाले कि आप पेड़ की उपयोगिता को एक लकड़ी की तरह देख रहे हैं, आप उसे एक जीवन की तरह नहीं देख रहे। जब आप जीवन को जीवन के रूप में नहीं देखते, हाँ। तो आप अपना जीवन खो देते हैं, क्योंकि जीवन आपके लिए व्यक्तिगत रूप से घटित नहीं हो रहा है, ये एक बड़े संपूर्ण रूप में हो रहा है। जैसा कि हमने अभी कहा, आप जो सांस छोड़ते हैं, पेड़ उसे अंदर लेता है, पेड़ जो सांस छोड़ता है, आप उसे अंदर लेते हैं। अगर मैं आपके फेफड़ों का आधा हिस्सा काटकर बाहर निकाल दूं, तो क्या आप इसे गुब्बारा कहेंगे? अब ये एक अच्छा सवाल है। नहीं, आप बिल्कुल नहीं कहेंगे। हाँ, तो जीवन अलग अलग घटित नहीं हो रहा है। सूक्ष्म जीव से लेकर पौधे, पेड़ और जानवरों तक ये एक बड़ी घटना है। ये सिर्फ आपके दिमाग का काम है कि बौद्धिक रूप से आप इन चीजों को अलग कर रहे हैं। क्यों? हम पहले ही इस पर बात कर चुके हैं। आप चाहते हैं कि आपका दिमाग तेज हो। काटने के लिए तेज औजार अच्छा होता है। मैं आपको एक चाकू देता हूं, आप जो भी चाहें काट सकते हैं, लेकिन आप अपने कपड़े सिलना चाहते हैं। अगर आप अपने कपड़े चाकू से सिलेंगे तो क्या होगा? आधुनिक फैशन इसी तरह से आया है। हर किसी की पैंट फटी हुई है। ये उसे खराब कर देगा। नहीं, ये नया फैशन है। अभी ये अच्छा लगेगा। अभी ये अच्छा लगेगा अगर आप अपनी सिलते हैं। हाँ, आजकल ये वाकई बहुत अच्छी लगेगी, मुझे लगता है। है ना? ऐसा नहीं है कि ये अच्छी लगेगी, ये फटी हुई है। फटी हुई है। अगर आप चाकू से सीने की कोशिश करेंगे तो ये रिबन में बदल जाएगा। ठीक है? ठीक है। तो अभी ये वही चीज है। आपका दिमाग एक पैना औजार है। ये चीर फाड़ के लिए अच्छा है, ये चीजों को एक करने के लिए अच्छा नहीं है। एक करने का मतलब ये नहीं है कि आपको और मुझे साथ बैठकर ब्रह्मांड को एक साथ रखना है। ये वैसे भी एक विशाल घटना है। ये आप हैं जो इसे अलग कर रहे हैं। अगर आप इसे अलग करना बंद कर दें तो ये एक हो जाएगा। जब आप प्रेम कहते हैं तो ये एक बहुत प्रबल भावना है। सृष्टि के उन दो टुकड़ों को जो अलग हो गए हैं, उन्हें एक बनाने के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा है, अलग अलग होने के बजाय ये एक अच्छी भावना है। कम से कम ये आपको एक व्यक्ति के करीब ला रही है, वरना अपने आप में आप एक अकेले द्वीप हैं। हाँ। ओह हाँ, उसके बाद आप द्वीप पर अकेले होते हैं। हाँ, आप वहाँ अकेले हैं और आप किसी और को खोजना चाहते हैं, है ना? तो लगता है ये समझदारी वाला काम है। असल में ये जीवन एक बड़ी घटना के रूप में घटित हो रहा है। हम इसे समझ नहीं पाते, लेकिन वास्तव में जीवन के रूप में हम इस धरती पर बस एक पॉपअप हैं। ओह हाँ। वो सारे अनगिनत लोग जो आपसे और मुझसे पहले इस धरती पर घूमते थे, वो कहाँ हैं? वे सब ऊपरी मिट्टी हैं। ये भी ऊपरी मिट्टी बन जाएगा, आपको बस कुछ समय इंतजार करना होगा। तो ये पूरा एक ही जीवन है। अपने मन में आप इसे अलग करते हैं, फिर अपनी भावनाओं में आप इसे जोड़ने की कोशिश करते हैं, जो एक संघर्ष होता है। हाँ। आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए प्रेम में आनंद और तृप्ति के कुछ ही पल आते हैं। बाकी समय, ज्यादातर समय इसमें सिर्फ चिंता और पीड़ा ही होती हाँ। है। लेकिन उन कुछ पलों के लिए भी वो सारी पीड़ा सहने को तैयार रहते हैं, क्योंकि वो कुछ पल इतने कीमती होते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं, कुछ ही पल क्यों हैं? प्रेम में एक पल के लिए आपको लगा कि आप एक हैं, ठीक है?
या तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से, कभी कभी ऊर्जा के स्तर पर भी आपको लगा कि आप एक हैं। मैं कह रहा हूं आप वैसे भी एक हैं। अगर आप अपने मन की रुकावटों को हटा दें तो आप वैसे भी एक हैं। आप यहां बैठकर परमानंद से सराबोर हो सकते हैं, सिर्फ ठीक प्रेम है। से नहीं। आप प्रेम की तलाश करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि प्रेम आनंद और परमानंद लाएगा। हाँ, यही बात है। आपको लगता है कि ये कुछ बेहतर लाने वाला है। हाँ, लेकिन मैं आपको एक सरल तरीका सिखा सकता हूँ। आप यहाँ आंखें बंद करके या आंखें खोलकर बैठ सकते हैं और पूरी तरह आनंदमय हो सकते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं, सदगुरु आप जो भी चीजें कर रहे हैं उसमें आपकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या है? मैं कहता हूँ आंसू। लोग कहते हैं क्या आंसू? क्यों? आज दुनिया भर में लाखों लोग सुबह एक सरल अभ्यास करने के लिए अगर अपनी आंखें बंद करते हैं तो हर दिन उनके परमानंद के आंसू बहते हैं। मैं जहां भी जाता हूं, दुनिया के जिस भी हिस्से में जाता हूं, मेरा एक भी दिन प्रेम और परमानंद के आंसू देखे बिना नहीं गुजरता। यही सबसे बड़ा वरदान है जो इस दुनिया में आपको मिल सकता है। जहां हर कोई एक दूसरे को खींचने और धकेलने की कोशिश कर रहा है, वहां हर दिन आप ऐसे लोगों से मिल रहे हैं जो प्रेम और परमानंद के आंसू बहा रहे हैं।